कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। आज महारानी पार्वती बोली हैं सारे लोगों को हित करने वाली। शंकर जी बोले आप अपने हित की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, अपनी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं, सारे लोगों की चिंता क्यों कर रही हैं आप। पार्वती जी बोले महाराज अगर आप केवल मेरे नाथ होते तो केवल हम अपना हित करने को कोशिश करते, लेकिन आप तो मेरे नाथ नहीं हैं बल्कि पूरे विश्व के नाथ हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विविध तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विविध तुम्हारी। आप पूरे विश्व के नाथ हैं, इसलिए जो भी चर्चा होगी वो पूरे विश्व के हित करने के लिए होगी, पूरे विश्व के हित चाहते हैं। कृपया कर करके आप मुझे वो कथा को सुना दीजिए जो पूरे संसार के लोगों को हित हो जाए, वो कथा को श्रवण कीजिए। शंकर जी ने कथा बाद में सुनाई, पहले 3 बार धन्यवाद कहा है पार्वती माता को। धन्य धन गिरि राजकुमारी, धन्य धन गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को हितकारी, तुम समान नहीं को हितकारी। शंकर जी ने 3 बार धन्यवाद दिए हैं। देवी तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। पार्वती जी बोले महाराज आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, वो भी 1 बार नहीं 3-3 बार दे रहे हैं। आज शंकर भगवान बोले हैं माता पार्वती से धन्यवाद का मतलब ये नहीं हुआ कि यदि कोई गाड़ी में चल रहा है, कोई रोड पे चल रहा है, उसको कोई दारू पिला रहा है, कोई सिगरेट पिला रहा है, कोई गुटखा खिला रहा है और सिगरेट पिलाने के लिए जो माचिस दे रहा है तो बोले भैया धन्यवाद आप मेरे ऊपर बहुत कृपा कर दिए हैं। धन्यवाद का मतलब ये शास्त्र में नहीं लिखा है। शास्त्र में तो लिखा है कि धन्यवाद का मतलब ये होता है जो कि सत्कर्मों पे ले जाए। इसलिए शास्त्र धर्म की बात को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, शास्त्र को बात को मानना चाहिए। आजकल के भैया ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भैया ही करते हैं, बहन भी करती है इस चीज को कि शास्त्र को बात को उल्लंघन कर देती है, किसी से गलत गलत रिश्ता बना लेती है। आजकल तो महाराज ऐसा हो रहा है कि कोई बहन बेटी शादी कर रही है, कर लेती है शादी, बाद में माता पिता को इनवाइट देती है। आप विचार करिए यदि आपकी दोस्त हो और वो शादी कर ले, आपको इनवाइट नहीं दे तो उस समय आप क्या सोचेंगे। उस समय आपको सोचने में गलत लगेगा, आंख से आंसू आएगा। और आज कल देखिए कि बहन बेटी खुद को शादी कर ले रही है और शादी कर करके अपने माता पिता को इनवाइट करने से मना कर देती है। महाराज काफी भैया अपने आप से भूल जाते हैं जब किसी गैर स्त्री के चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए किसी गैर स्त्री को चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से रावण को विनाश हुआ था उस तरह से किसी को भी विनाश हो सकता है। महाराज आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं भी रामायण में, 110 शीश श्वान की नाही। इसका अर्थ क्या है महाराज कि जो इंसान पराये स्त्री को देखता है वो कुत्ता के समान होता है। 2 कुत्ता को वर्णन दिया गया है रामायण में, रामचरितमानस में। एक इंद्र है, एक इंद्र को बताए हैं जो कि माता अहिल्या के साथ गलत किया था, और दूसरा कुत्ता रावण को बताए गए हैं कि जो कि माता सीता के साथ गलत किया था। लेकिन आजकल के जमाना में हर कुत्ता गली गली में घूम रहा है। कुत्ता 2 प्रकार के होता है महाराज, एक होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। जो भगवान के शरण में चला गया, जो जिसको भगवान से प्रेम है,
वो पालतू कुत्ता होता है, और जो गलत काम कर रहा है वो फालतू माना गया है। तो इसलिए रहना है तो भगवान के शरण में रहिए, पालतू बन करके। फालतू बनने से आपको इज्जत नहीं मिलने वाला है महाराज। तो आज भगवान शंकर 3 बार माता को धन्यवाद दिए हैं। माता पूछी कि महाराज आप मुझे 3 बार धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? शंकर भगवान बोले कि एक तो धन्यवाद इसलिए दिया गया है कि धन्य है वो माता पिता जो आपके ऐसे पुत्री को जन्म दिए हैं, और दूसरा धन्यवाद ये है कि आप पूरे लोगों को हित करने की बात कर रही हैं, इसलिए। और तीसरे कारण ये है कि आप मेरी पत्नी हैं, तो इसलिए 3 बार धन्यवाद दिए हैं शंकर भगवान। आज तुम पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। आज तुम पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। शंकर जी बोले आज तुमने गंगा के बारे में पूछा है। पार्वती जी बोली एक गंगा तो पहले से ही आपके सिर पे बैठी हुई है, उस गंगा की बात हम नहीं कर रहे हैं महाराज। हम तो पूरे विश्व के लोगों को हित करने के लिए आप बात कर रहे हैं। वो कथा सुनाइए जो हमारे सिर पे गंगा है। इन गंगा में जो गंगा में डुबकी लगाता है, स्नान करेगा, उसके सिर्फ जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो कथा रूपी गंगा है, इसमें जो डुबकी लगाएगा वो इंसान के समस्त पापों नष्ट हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि कथा में ये गुण होता है महाराज कि जो इंसान मर भी रहा है, पाप करके इंसान मर भी गया है, उसको भी मुक्ति देती है। भागवत में देखिए, जिस कारण से धुंधलीकारी अपने माता पिता को मार दिया था किसी वैश्या के चक्कर में, उसे क्या हुआ? जब कथा सुना 7वें दिवस की भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब सुना, तब उसकी आत्मा को मुक्ति मिली है। तो कथा वो रस है महाराज कि सिर्फ जो पुण्य करता है उसी को नहीं, बल्कि पाप भी करता है उसको भी अमरेश स्वर्ग लोक में भेजता है। आज यदि पाप घर में ही धुल जाती तो गंगा के किनारे घूमने वाला व्यक्ति कभी चोर नहीं होता महाराज। जो गंगा के किनारे घूम रहा है और चोरी कर रहा है, इसलिए इन गंगा में तो पाप धुल जाएगा, पर पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुलेगी। और कथा रूपी गंगा में जो स्नान करेगा उसको समस्त पाप को नष्ट हो जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय। उसको पाप करने की आदत ही बदल जाएगा। जिस प्रकार से एक कुम्हार जब चक्की पे मिट्टी रखा और उनने पहले सोचा कि क्या बनाऊं, तो मन में विचार किया कि एक काम करते हैं कि आज चिलम बनाते हैं। चिलम बनाना शुरू कर दिया कुम्हार। तब तक उसकी पत्नी आकर के बोली कि स्वामी आप क्या बना रहे हैं? ये तो 2-4 रुपए का चीज़ है, आप बना रहे हैं, इससे क्या हमारा फायदा होने वाला है? कुछ ऐसा बनाइए कि जो कि 50-60 रुपए का बिके, 100 रुपए का बिके। कुम्हार सोचा कि क्या बनाऊं। फिर सोचते सोचते उसके मन में विचार आया कि क्यों ना हम घड़ा बनाते हैं। घड़ा बनाना शुरू कर दिया, और जब घड़ा बनाना शुरू कर दिया तो उस मिट्टी के अंदर से आवाज आती है। कुम्हार से वो मिट्टी बोलती है कि भैया आपने जो अपना विचार बदला है, मेरा जिंदगी ही बदल गया है। क्यों जिंदगी बदला है? जब चिलम बनता तो मैं खुद भी जलती और दूसरे को भी कलेजे को जलाती,
लेकिन आज आपने घड़ा बनाया है, तो जब घड़ा बनाया है तो मैं भी खुद को शीतल रहूँगी और दूसरे को भी शीतलता प्राप्त करूँगी। लेकिन आपने विचार को बदला है, इसके लिए धन्यवाद। जब व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं तो जीवन बदल जाते हैं उसके। इसलिए शंकर जी बोले हैं, देवी इस कथा का महत्व ये है, जो इसमें एक बार डुबकी लगाएगा उसको विचार बदल जाते हैं। देवी हमारे सिर पे गंगा जो है ना, वो भगवान के चरणों से निकल करके बहने वाली है, लेकिन जो कथा रूपी गंगा है वो भगवान के आचरण से निकलती है। दो सरोवर होता है महाराज, एक होता है मानसरोवर और दूसरा होता है रामचरितमानस। जो मानसरोवर में जो स्नान करता है उस व्यक्ति को डूबने की डर होती है, लेकिन ये जो कथा रूपी रामचरितमानस रूपी जो गंगा है, इसमें जो डुबकी लगाता है वो इंसान बच जाता है। वो सरोवर तो देवी केवल उस सरोवर में तो एक ही रस छिपा है, लेकिन इस सरोवर में 9 रस छिपा हुआ है। माता बोली कितना? बोले महाराज कि उसमें एक मानसरोवर में एक रस है और रामचरितमानस में 9 रस है। मानसरोवर में हंस रहते हैं देवी और इसमें परम हंस रहते हैं। यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहाँ, यहाँ पानी है संत की वाणी नहीं। यहाँ पानी है, वहाँ संत की वाणी नहीं है। इस रामचरित्र के मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं। तो देवी इस रामचरितमानस से उस मानस की कोई तुलना नहीं होती है। वहाँ डूबता जो मर जाता वहीं, वहाँ डूबता जो मर जाता वहीं, यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं। देवी वहाँ जो डूबता है वो मर जाता है और यहाँ जो डूबता है वो व्यक्ति तर जाता है। आप लोग को पता भी होगा कि कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि पानी में डूबने से एक औरत को मृत्यु हो गई। तो वो उस पानी में डूबी थी जो कि उससे उसको मृत्यु आ गई। लेकिन यदि वो स्त्री कथा रूपी गंगा में डूबती, कथा रूपी पानी में डूबती, तो उसे मृत्यु नहीं आती महाराज। कथा रूपी गंगा में जो सरोवर में चला जाता है उसे तरने की सौभाग्य प्राप्ति होती है। शंकर जी बोले देवी आज तुम बहुत बढ़िया कथा पूछी हो। किसी ने शंकर जी से पूछा महाराज ये कथा को आपने रचे हैं? महाराज बोले रचे तो हम हैं, रचे महेश निज मानस राखा। इस कथा को तो शंकर भगवान ही रचे हैं, लेकिन शंकर भगवान यहाँ पे माना कर रहे हैं कि नहीं मैंने इस कथा को नहीं रचा है। शंकर भगवान बोले अगर मैंने इस कथा को रचता, अगर जो मैं इस कथा को लिखता तो मैं कुंभज ऋषि के पास क्यों जाता। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभद्रि सिपाही। संघषति जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। गोस्वामी जी से पूछा जा करके कि महाराज कथा को आपने लिखा है। गोस्वामी जी बोले यदि इस कथा को मैंने रचता तो वाल्मीकि जी के पास मैं क्यों जाता। वाल्मीकि जी से पूछे कि बाबा आपने इस कथा को लिखा है। वाल्मीकि जी भी बोले कि नहीं मैं इस कथा को नहीं लिखा हूँ। यदि मैं लिखता तो शंकर भगवान के पास क्यों जाता। शंकर जी के पास गया, बोला आपने लिखे हैं। शंकर जी बोले हम तो अगस्त जी के पास गए थे सुनने के लिए कथा, हम क्यों लिखेंगे इस कथा को। अगस्त जी से पूछा जा कर के उस व्यक्ति ये कथा को आपने लिखे हैं। अगस्त जी बोले नहीं। तो फिर इस कथा को
किसने लिखा है। इसलिए हमने वेदों के द्वारा इस कथा को श्रवण किया है। तो ये कथा जो आई है वो वेदों के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि शंकर भगवान कुंभद्र ऋषि के पास गए थे। लिखा भी है शिव पुराण में कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभद्र ऋषि पाही। शंख शती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। तो इस कथा को यहाँ से विश्राम देते हुए, क्योंकि कथा विश्राम नहीं होती है महाराज, लेकिन यहाँ पे इस कथा को विश्राम देते हैं। सबसे पहले कथा को विश्राम देते हुए भगवान के गुणगान गाते हुए इस कथा को विश्राम देंगे। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुँह खोलो, हाय तुम जब भी मुँह खोलो, श्री राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। घर में बैठे उदासी, घर में बैठे उदासी, सत्संग में मुँह खोलो। घर में बैठे उदासी, सत्संग में मुँह खोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तो भगवान को नाम लेते हुए कथा को सुने, और कथा सुन कर करके जाते समय भी भगवान का ही नाम लेना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान।